औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जश्न आज़ादी मुबारक आप तमाम लोगों को। आज है 14 अगस्त। आज के दिन हमें प्यारा पाकिस्तान मिला। हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हो रहे होंगे और इनके साथ गपशप करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आज के दिन नाज़रीन बेकार बहुत कुछ हुआ था, खुशी को ज़रा दोहराएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक शबीर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। साथ मौजूद हैं अफशीन मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लेकर आए। टीम के हमारे को एंकर मौजूद हैं, रिसर्चर मौजूद हैं। मलिक साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि कैसे हालात व वाक़यात है, कोरोना के बाद नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आए हैं? जी बिल्कुल, पहले की निस्बत मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे कारोबारी हालात, अगर आप कारोबार की तरफ जाते हैं तो मेरा ख़्याल है पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अच्छे हालात हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है कि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़्यादा काम करते हैं, तो हम अपने हवाले से बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बेहतर काम हो रहा है। अब जो डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। अब मुझे मैडम बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटीज़ पावर और मर्दों की तादाद ज़्यादा है बिज़नेस के अंदर, तो एक लेडीज़ के लिए या लड़की के लिए बिज़नेस करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है जी। और अभी जो हमारे मुल्क के हालात हुए कोरोना की वजह से, इसकी वजह से तो हमारा जो बिज़नेस है वो बिल्कुल ही ठप कर गया था। अब क्योंकि थोड़ा बहुत रिकवर हुआ आपका? अभी नहीं, अभी क्योंकि लॉकडाउन कुछ दिनों तक खुलेगा और उसके बाद होगा, देखेंगे। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि प्यारा पाकिस्तान हमें बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला। हम अगर दोहराएं कि हमारे आबाओ अजदाद ने बड़ी कुर्बानी दी, कत्ले आम हुआ, कई तो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े एक तरीके से नेगोशिएशन करके हमें ये दिया। लेकिन हिस्ट्री में जब जाते हैं तो ये ख्वाब इकबाल ने देखा, सर सैयद से लेकर हर एक शख्स का अपना एक किरदार है। तो और जब इसकी अब साख्त पे जाते हैं, सिस्टम पे जाते हैं, तो हर जगह करप्शन पाई जाती है, हर जगह फ्रॉड पाया जाता है। प्यारा सा दिन है, आज 14 अगस्त है, लेकिन हमें क्योंकि अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना है, तो ये मेरा आपसे सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए इस प्यारे मुल्क को मज़ीद प्यारा बनाने के लिए? सबसे पहले तो मेरी तमाम जितने भी हमारी यंग जनरेशन है उनसे एक रिक्वेस्ट है कि 14 अगस्त की मुनासबत से ये प्रोग्राम हो रहा है, तो 14 अगस्त इस जोश जज्बे से मनाना चाहिए कि इसकी आवाज़ पूरी दुनिया में जानी चाहिए। मनाते तो हम पहले भी हैं 14 अगस्त, हमारे आबाओ अजदाद ने जितनी कुर्बानियाँ दी 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान बनने के हवाले से। अब ये देखें कि 14 अगस्त जब मार्ज़ वजूद में आया तो हमें उसको उस अंदाज़ में मनाना चाहिए। अच्छा, हम उसका स्पेसिफिक अंदाज़ भूल गए। नाज़रीन बेकार, रमज़ान मुबारक का प्यारा महीना था और रात को ऐलान हुआ कि आप ये जो ऐलान है ये रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। वो ज़रा फीलिंग का अंदाज़ा करें कि वो क्या फीलिंग होगी, क्या जज्बात होंगे उन लोगों के जिन्होंने पहली बार पाकिस्तान का नाम लिया होगा। और ऐसे नहीं, हम हिस्ट्री में जाएँ तो नवाबजादे थे इस मुल्क के, इस खत्ते के अंदर, लेकिन लोगों ने अपना दरबार छोड़ा, अपना पैसा छोड़ा हिंदुस्तान के अंदर और प्यारे पाकिस्तान को आबाद किया। आज हम ज़रा नज़र षानी करें, एक टैक्सी ड्राइवर से लेकर रिक्शे वाले से लेकर सारे मेरी आंखों पे, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन हम इतना ज़्यादा करप्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं कि हर बंदा अपना काम नहीं करता। करप्शन से करप्शन, हमारा मुल्क बेहतर होने की बजाय पीछे चलता जा रहा है। इकॉनमी की बात करें, हुकूमतों का भी किरदार होता है, हुक्मरानों का भी किरदार होता है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हमें अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा अपने ऊपर, जैसा कि हम ख़वातीन को हकूक़ देने में बहुत कुछ जो है वो छोड़ देते हैं, कहते हैं औरतों को घर में बैठना चाहिए। मैडम, मेरा आपसे क्वेश्चन कि क्या आपके हस्बैंड या जो आपकी फैमिली हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं इसमें प्रॉपर्ली? बिल्कुल, हमारे फैमिली अगर हमारे साथ ना हो तो हम बाहर नहीं निकल सकते। मेरे फैमिली में मेरे जहाँ मेरी शादी हुई है, मेरे हस्बैंड हैं या मेरे ससुराल वाले मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करते हैं। इवन देन के बच्चों को भी संभालते हैं जब हम बाहर निकलते हैं, तो बहुत कोऑपरेट करते हैं। मैं एक शख्स की कहानी पढ़ रहा था मलिक साहब, उसने कहा कि मैं एक आज अच्छा म्यूज़िशियन हूँ, बहुत अच्छा म्यूज़िशियन है, दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। तो उसने कहा कि अगर उस टाइम जब मेरा बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा, तो अगर बीवी ये ना कहती कि मैं आज कमाने के लिए निकलती हूँ, तुम म्यूज़िक बनाओ, अल्लाह खैर करेगा, एक दिन तुम्हारा म्यूज़िक चलेगा। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। मलिक साहब, ये हमने डोरें क्यों बांध दी हैं कि मर्द ही कमाएगा, औरत क्यों नहीं कमा सकती? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आप देखें तो ख़वातीन का अपना किरदार है, और ख़वातीन काम के हवाले से अगर देखें
तो बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में मर्दों की निस्बत बेहतर। अच्छा, ख़वातीन के किरदार से मुझे याद आया कि काजी आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनकी बहन का बड़ा एक इम्पोर्टेंट किरदार था तामीर पाकिस्तान में, हज़रत फातिमा जिन्ना का, तो हमें देखना चाहिए। मैडम आप सुनाएं, कैसी हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। और मेरी तरफ से सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, मुझे जश्न आज़ादी के पहले, आप तो हमारी टीम का हिस्सा हैं, क्योंकि आज पहला शो है, थोड़ा तारफी शो आपसे करता हूँ। छोटे होते मनाती थी जश्न आज़ादी या? बिल्कुल मैं बनाती थी, बल्कि मैं तो एक हफ्ता पहले ही वो झंडियाँ इकट्ठी करना और बाहर जाना, और स्पेशली जिस दिन जश्न आज़ादी होती थी उस दिन मैं अपने फेस पे पेंटिंग करवाती थी और शर्ट्स पहनना, वो सारा कुछ। हाँ, वो स्पेसिफिक शौक होता था कि जो घर था हमारा, जितना भी सेन हो हमारा, बिल्कुल, तो हम उसको कोशिश करते थे कि वो डेकोरेट हो जाए पाकिस्तान की। फिर शाम होते ही हम लोग दिए जला देते थे और बड़ा एक वो माहौल क्रिएट हो जाता था। ये नाज़रीन ज़िब्कार, तरबियत हमारी माओं ने करनी है हमारी, तो हमारी तरबियत आज झंडे तक नहीं रह जानी चाहिए। अपने बच्चों को बताना चाहिए कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो चाहे फ़लस्तीन का हो, कश्मीर का हो। कश्मीरी भाइयों पे बड़ा मुश्किल जो टाइम आया हुआ है। सेट के अंदर भी आप देखेंगे कि कश्मीरी झंडे लगे हुए हैं। खुदारा आप झंडों से आगे निकलते हैं, थोड़ा उनके लिए कुछ करते हैं। मलिक साहब, कश्मीरी भाई हैं हमारे, बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। तो ये भाई का दर्द क्यों नहीं हमें महसूस होता? हम नारों तक क्यों रह गए? सर, बेसिकली मसला यहाँ है कि कुछ पॉलिटिकली मामलात हैं, बाकी जहाँ तक लोगों का, आम आदमी का जज्बा है, वो तो हर लम्हे तैयार हो, काबिल दीद है। बिल्कुल, एक पाकिस्तानी का इंडिविजुअल जो है, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत इंसान, आम आदमी भी इसके लिए हर लम्हे तैयार रहता है। मगर क्योंकि पूरी दुनिया में आप देखें तो बहुत कुछ डिप्लोमेटिक कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं हर मुल्क के, उनको भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं कहीं बात और निकल जाएगी, मैं आपको भी इन्वॉल्व करूंगा गुफ्तगू के अंदर। हुजूर वाला ग़ज़वा बदर का वाक़या है हमारे सामने, 313 सहाबा हैं, हम लड़ पड़ते हैं, 1000 सहाबा हैं, हम लड़ पड़ते हैं। और उस टाइम तो हमारे पास इकॉनमी क्या, हमारे पास तो नामो निशान नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने नमाज़ पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि अल्लाह, आज अगर ये 313 तेरे नाम लेने वाले मिट गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना हो। तो देखें, वो भी तो रिस्क था ना। आज तो हम 14-22 करोड़ माशाल्लाह से आबादी है हमारी, दुनिया हमें मानती है, हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हम कैसे जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, कैसे अपने भाइयों का वो जो है कलेजा काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। मतलब हमारे मुल्क में सबसे बड़ी जो कमी है ना इस टाइम, लीडरशिप की है। कोई ऐसा लीडर सिर्फ एक आवाज़ दे पूरी पाकिस्तान में कि हमें लड़ना है, हमें मरना है। आप देखिए किस तरह लोग तैयार होते हैं। हुज़ूर वाला, यहाँ पे अगर कुछ लड़ने की बात की जाए तो हमारे हुक्मरान कह देते हैं कि अगर हमारे पूछे बगैर किसी ने वो जहाद इख्तियार किया तो वो मुल्क के साथ ज़्यादती करेगा। ये बहुत आगे की बात है। हुज़ूर वाला, आप मैडम आप बताइएगा मुझे कि हमारी एक, आप क्योंकि बिज़नेस वूमेन है, तो आप कैसे देखती हैं कश्मीर को, इस टॉपिक को? कश्मीर हमारी फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो मुसलमान है, सबसे पहली बात ये है। और वहाँ पर हमारे यहाँ थोड़ी देर के लिए कोरोना का जब एक दौर आया तो आप देख सकते हैं कि हम लोग सब घरों में बंद हो गए, तो हम तंग पड़ गए थे। तो हम अगर वो फील करें कि वो 1 साल से बंद पड़े हुए हैं और उनके बच्चे और हमारी क्या हालत है, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, बड़ा इमोशनल हो गए थे ना हम लोग स्टार्ट वाले दिनों में, जब कर्फ्यू आया था तो ये लॉकडाउन हुआ, तो हम कह रहे थे कि देखो उन्होंने, इंडिया वालों ने कश्मीर बंद किया तो अल्लाह ने दुनिया बंद कर दी। वो हम बड़ी जज्बाती कौम है। इसलिए मुझे ये बताइएगा आप कि हमारी जो बहनें आपको देख रही हैं, आप उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? अगर वो बिज़नेस में आना चाहती हैं और उनको प्रॉब्लम है, उनको इजाज़त नहीं है, तो उनको बिज़नेस में वो कैसे हैं? बिज़नेस में ज़रूर आना चाहिए। हम लोग जो है वो प्रायोरिटी देते हैं जॉब को, जबकि हमारे इस्लाम में बिज़नेस की जो है वो इजाज़त है प्रॉपर्ली। हमारी हज़रत खुदीजतुल कुबरा हुज़ूर सल्लल्लाहु की पहली बीवी। और एक और बात बताता चलूँ नाज़रीन ज़िब्कार, उन्होंने बिज़नेस पाकिस्तानी, मतलब कि नेशनल बिज़नेस नहीं किया, इंटरनेशनल बिज़नेस किया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खजूरें और वो चीज़ें लेकर शाम जाया करते थे और उससे अच्छा मुआवजा मिलता था। बड़ी अच्छी बात की आपने कि इस्लाम में भी बिज़नेस की एक वैल्यू क्रिएट की जाती है। मलिक साहब, मैसेज देना क्या चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि अगली बार जब 14 अगस्त आए ना, इस पूरे साल में हम एक चीज़ क्या करें कि पाकिस्तानी होने के नाते हम अपना हक अदा कर सकें? मलिक साहब, सबसे पहले हमें एक कौम होना पड़ेगा। जब तक हम एक कौम नहीं होते, 14 अगस्त हर साल हम मनाते हैं, मगर हम अपने शहदा को, तमाम लोगों को हम भूल जाते हैं। हमें उन तमाम लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा, उनको याद करना पड़ेगा। कमाल की बात है, कमाल की, हमें एक होना पड़ेगा। नाज़रीन ज़िब्कार, एक क्रिकेट का मैच जब शुरू होता है तो टीवी के सामने सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी सब बैठ जाते हैं। हम जब क्रिकेट का मैच शुरू होता है तो उसके सामने PMLN, PTI, पीपल्स पार्टी,
मौलाना साहब के चाहने वाले सारे हम बैठ जाते हैं और हमारी एक ही दुआ होती है कि या अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तान को जितवा दे। काश कि हम वैसे ही ना एक हो जाएं और हमारी हर जगह एक ही, इस मैच को हम हर जगह मैच की तरह ही लें, इस पूरे पाकिस्तान को हम मैच की जगह लें। बड़ी अच्छी बात की मैडम। आप क्या अपना मैसेज देना चाहेंगी 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त के हवाले से हम सिर्फ 14 अगस्त मनाते हैं, परचम लगा लिया, पेंटिंग कर ली, और यही 2 दिनों बाद परचम नालियों में भी होता है। ऐसा ही है। हम सिर्फ अपनी इज्जत करना, हम हर 14 अगस्त में अपना कोई एम बनाना चाहिए कि हम आगे नेक्स्ट अगस्त जब मनाएंगे तो उसमें हमारा कौन सा ऐसा काम होगा जो हम अचीव करेंगे, कौन सा ऐसा हमारे जो हमारे मुल्क के लिए हमारी इज्जत का बायस बनेगा। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, आपकी तरफ आना चाहूँगा, हम क्यों इंडिविजुअल नहीं होते? हर शख्स अपना तरक्की का किरदार क्यों नहीं अदा करता? हर शख्स को ये क्यों लगता है कि अगर मेरी जेब में पैसा आ जाएगा, उसको ये क्यों नहीं लगता कि मैं कुछ अच्छा करके अपने मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर सकता हूँ? नेगेटिव सोच रखते हैं और उस वजह से हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं किसी का नुकसान करके और अपने मुल्क के भाइयों का और अपने आवाम, जब अपने मुल्क के भाइयों का नुकसान करेंगे तो हमारे अपनी कंट्री का नुकसान होगा। तो इसलिए हम आगे अपनी कंट्री को बढ़ा नहीं पाते, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं शुरू करते, वहीं तक हम महदूद रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोच और हमारी एफर्ट वहीं तक। बिल्कुल, बड़ी बात कमाल की कि कहते हैं ना कि घर की खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। 100 दुख झेलेंगे लेकिन एक दिन इस घर को ऐसा बनाएंगे कि पूरी दुनिया रेस्ट करेगी। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा कि पूरी दुनिया में इस्लाम का किला, पाकिस्तान का किला बुलंद होगा। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, मज़ीद गुफ्तगू आपके साथ जारी रहेगी। विल बी राइट बैक आफ्टर स्मॉल शॉर्ट ब्रेक। जश्न आज़ादी मुबारक। जी तो एक मिनट फिर कहता हूँ खुशामदेद। 14 अगस्त है और इसी तरह आज हमने जो 14 अगस्त मनाई है, बड़े जो है ना वो आज हल्ला गुला किया, हमने नगमे सुने हैं, पर इन नगमों को इस बार आगे बढ़ाइएगा। आज हमारे साथ मुल्क के पाकिस्तान के 2 बड़े नाम मौजूद हैं स्पोर्ट्स के। सर आपको खुशामदेद कहूँगा, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिलसिला कहाँ से चला? माशाल्लाह बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, अजीब से खड़बाजियाँ खा रहे हैं, अजीब अजीब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस इवेंट पे हमें इनवाइट किया। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये चाइना से शुरू, जो हमारा आर्ट है वो चाइना वंग पिहान से बाकी हमारे जो इवेंट्स है वहाँ से बाकी स्टार्ट हुआ है। कंग फू हंगार, इसका जो हमारा स्टाइल है वो कंग फू हंगार है। और पाकिस्तान में कंग फू हंगार, जी कंग फू हंगार, ये कोई चाइनीज़ स्टाइल है? जी चाइनीज़ स्टाइल, मतलब हर आर्ट का एक अपना स्टाइल के नेम है ये हमारा। ठीक है। और ये 2002 में बाकी पाकिस्तान में तारुफ हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में चूँकि पूरे पाकिस्तान में इनके इवेंट्स होते और काफ़ी तादाद के साथ बाकी यहाँ पर बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और बड़ी अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है। नाज़रीन का थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। हमारी एक बहन साथ मौजूद है, पहले तो बताएं कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। कहाँ का सफ़र किया आपने? पहले सीधा सवाल आपसे। फर्स्ट इवेंट मैंने पार्टिसिपेट किया जो तेहरान में मेरा हुआ, तेहरान के अंदर। जी उसमें मैंने किक बॉक्सिंग वर्ल्ड कप किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आपने गोल्ड मेडल माशाल्लाह से पाकिस्तान के लिए। जी ठीक हो गया। और ये मतलब मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। आपके लिए फ़ख्र की बात नहीं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए फ़ख्र की बात है। मैं मैडम को इन्वॉल्व करना चाहूँगा। मुझे बताएं कि ये जो लड़कियाँ होती हैं, हम इनको स्पेसिफिक शोबों के अंदर क्यों देखना चाहते हैं? कभी हम देखना चाहते हैं कि इनको बस एक मेकअप आर्टिस्ट बना दो, हद है तो कॉस्मेटिक्स के किसी काम में ले जाओ। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, बेटी बनी पाकिस्तान की, और इतना बड़ा हमारे लिए प्राउड है। बिल्कुल, ये हमारा प्राउड है और हमें चाहिए कि हम लड़कियों को सपोर्ट करें, लड़कियां भी आगे बढ़ें ताकि हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। हमारे मुल्क की लड़कियां आगे जाएंगी तो तब हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। तो ये हमारे मुल्क के लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क की एक लड़की और कंट्रीज़ में गई हैं और उन्होंने वहाँ पे नाम रोशन किया। हमारे बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं हमारे पास। क्रिकेट के अंदर बिस्मा मारूफ और सानिया ने बहुत कुछ अच्छा किया हुआ है और वो स्टिल करती जा रही हैं। अभी भी उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान के लिए खेला भी है। तो हमें कोशिश करनी है कि लड़कियों को प्रॉब्लम आती हैं, आपको मतलब हूटिंग होती है कि यार लड़की है ये क्या कर रही है, कभी बुरा भी लगता होगा? स्टार्टिंग में मुझे कन्फ्यूजन होती थी बहुत ज़्यादा कि मतलब कि इतना ज़्यादा कंफ्यूज होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेरा जो कॉन्फिडेंस वो इंक्रीज़ हुआ है क्योंकि अब मुझे इस चीज़ में एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे चलना है। करती है अल्हम्दुलिल्लाह करती है। क्या गोल क्या है, क्या अचीव करना है तुमने?
मैंने ये अचीव करना, मेरी ख्वाहिश है कि मैं ओलंपिक्स में चैंपियन बनूं, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम एक और गोल्ड मेडल लाना है तुम्हें, इंशाल्लाह। वो गोल्ड लाओगी या कुछ और लाओगी? इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लाना है मुझे। अपने मुल्क पाकिस्तान स्टूडेंट जब इस लेवल पे जाते हैं तो बड़ा प्राउड होता है उस्ताद को, जो कहते हैं ना सीना चौड़ा होकर बंदा फिरता है, तो क्या फीलिंग होती है जब पता चला? माशाल्लाह से स्ट्रगल भी बहुत होगी क्योंकि यहाँ पे तो फंड होते नहीं हैं। पहले तो ये सवाल है कि तेहरान गए कैसे थे यार, इतना पैसा किसने दिया तुम लोगों को? तेहरान सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए गया था जी। हमने पाकिस्तान का नाम बनाना था और हमारी कोशिश ये थी कि अगर हमें कोई सपोर्ट नहीं भी कर रहा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने बलबूते से गए थे, बाकायदा हमने अपना पैसा लगाया था जब हम तेहरान गए थे, और वहाँ पर बाकायदा ईरानियों को, वहाँ पर बाकायदा जितने भी कंट्री 12 कंट्रीज़ ने उसमें हिस्सा लिया था, तो हमने बाकायदा कर दिखाया वहाँ पर कि पाकिस्तान जो टीम है जी फैबुलस। कराची फिर डूब गया, तूफानी बारिशें, सड़कें तालाब बन गई, 7 अफराद जहां बाग। ਹੁਣ हवलदार खट्टा मिठा नाकियां ते ड्यूटी करे या पानी तैरे, शुबक 2 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे। पुत्र करो ना ड्यूटी तो 2 घंटे नहीं गुजरते, मच्छर मारी जा रहे। ड्यूटी का तुम्हें पैसे मिलते हैं बेवकूफ़ इंसान। केड़ा बोले ओए, कौन है, किथे वे? हाँ और तू बोले अरे कवे तेरा है तू क्या ऐसे थे मोटरसाइकिल लेके बानी नहीं कर दियो है? फिर ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਲ ਭੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਵੇ। एक्सक्यूज मी ऑफिसर, एक्सक्यूज मी ऑफिसर, प्लीज आप मेरे लिए 2 जूस के गिलास कह दें फौरन। क्या है, क्या गल है? प्लीज इनको मत मारे। हाँ ऐसा ना मारा, ऐसा भाग के कुर्सी तो जूस पिलावा, टंग भजी होसी सरकारी अस्पताल पहले दवाई को नहीं, बेड़ा करो कोवे तारा दिल में ऐसा हाथ ना लावा। लेकिन कोई तरीका कार होता है, नाके लगाओ, इनको पकड़ो। ओ सॉरी तरीके ना मार रहा है, बेफिक्र हो। ए तरीका होया पीछे हाथ है, प्लीज आप इनको मत मारे। प्लीज आप जूस का क्यों नहीं कह रही हैं? जस्ट ए मिनट। ओए ओ तेरा बेड़ा गरक होए, ओ बेत्यानिया मजा आया ना? पुत्र है ना बनी, ना कर बच्चे ना करी, ओए करने पड़ते ना कर पुत्र। ओए एक मिनट पुत्र ला गया। क्या हो गया अब? खबरदार, एक वन व्हीलिंग टायर चाह के थिएटर लाई। यंग ब्लड प्लीज, ये मजे की बातें हैं, तुम नहीं समझोगे ओल्ड मैन। वाह जी वाह, यंग ब्लड, प्यो तो 2 साल बड़ा तो यंग ब्लड। शट अप फजूल बातें नहीं करनी मुझसे। लूज टॉकिंग नॉट। ओ लूज टॉकिंग ए वन व्हीलिंग केड़े चक्कर विच? ये मजे के चक्कर में। हां तू क्या नहीं है कुड़िए? इनको मारना नहीं है, बस यही कह रही है वो, मारना नहीं है बस। हाथ नहीं लाना, इनको हाथ नहीं लगाना आपने, और टाइम नहीं लानी, बिल्कुल नहीं। सियानी कुड़ी है, कोरोना का ख्याल, सोशल डिस्टेंस रखो। इधर आ प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, हाँ इनको मत मारे। एक मिनट, शादी हुई है? नहीं, मेरी भी नहीं हुई। बेवकूफ़ इंसान, तुम्हारे 3 बच्चे हैं, क्यों झूठ बोलते रहते हो? हर लड़की को यही कहते हो मेरी शादी नहीं हुई। बच्चे तो मासूम ना जी, तो वो हाँ जी टुरते फिरते गली चुकार वाले रख लेते हैं। अच्छा, इससे तफ्तीश करो जल्दी से और टाइम ज़ाया ना करो। हाँ आंटी की बात सुने और तवज्जो से सुने। ओ आंटी हो बेटे आने आंटी के लिए चक्कर ओ तेरा बेड़ा करो कोई। क्या हुआ है? अब्बू नजर आ गए दरमियान में से। क्या हो गया? ओ हे यंग ब्लड, यंग ब्लड ए बेटा ओ ब्लड है जेड़ा कुर्बानी ते डंगरा ना नहीं निकलिया। ओ शट अप, फजूल बातें नहीं करनी। उर्दू ना बोले, पूरा खानदान तेरा पट्ठे तिट्टा बढ़ा रहा है। एक्सक्यूज मी खबरदार, खुसरे दा पुत्र ना होगा। शट अप। हाँ फजूल टॉकिंग नहीं करनी मुझसे। एक कॉल की मार है, तुम्हारी नौकरी का तो बेड़ा गर्क हो जाए। एक कॉल नहीं, मुझे इस बात किससे कॉल कराओगे तुम? जिससे भी कराऊं, आपको क्या? आपको बताओ ना मुझे, ऐसा कौन सा बताऊं? तुम मेरी फुफी के बेटे हो, क्यों? इसका यही हाल है, इसे खुद तफ्तीश करो। खबरदार, बंदे का पुत्र वाले, बंदे का पुत्र तुम टायर चुक के क्यों मोटरसाइकिल चला रहे? शर्ता लांदे तो 1000 रुपए दी है। नहीं 1000 की नहीं, 1050 की। सही की क्लियर बात करें। दूरो 50 होते बता के अपनी 50 तुम्हारा भी रखा है कि नहीं रखा है? बताओ। रखा है ना? देता नहीं है ना, देना बच्चे दे दूंगा, कोई मसला ही नहीं। अब देखो तुम फौरन रिश्वत खोरी पे आ गए। मैंने तुम्हें आखिरी बार भी बताया था, रिश्वत मत लिया करो। मैं पागल हूं? नहीं ये रिश्वत लेते नहीं है। हाँ। वैसे ये हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदत बिस्मिल्लाह कर रहा ओए फजूल आदमी। और सुना, और क्या सुनाऊं? एक बन रहे हो
ये स्टाइल स्टाइल माशाल्लाह स्टाइल तक बुढ़िया तंदूर ते रोटियां नहीं लानी और रुमाल बन के शबाक शबाक यहाँ पे मत मारो, वजह तुम्हारी वजह से मेरे बाल नहीं आ रहे। अच्छा जल्दी से तफ्तीश मुकम्मल करो, मैंने ब्रेक पे जाना है। कटा करा इसको थाने में लोकां ने सिर होंदे ने इन पूरा यकीन जुआ नु एयरपोर्ट दिते अस माशाल्लाह जुआ भी नानके घर बड़े मजे ना जांदियां। हां खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे साडे वाला फस के चलदियां। तुम सलामत रहे हो? हां बॉस नहीं, कान पकड़ कान एक मिनट ठहरे, मैं कान पकड़ने में मुझे कोई इतराज नहीं। ओ बेटिया ना अपने पकड़ो अपने मैं अपने कान समझ के तुम्हारे पकड़ रहा हूं। नहीं है कुकर नहीं बन सकता कुकर। वजह क्योंकि मुर्गा बनने के बाद तुम मुझे कहोगे कि बांग भी दो, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। और बांग दा कौन कैसी आ? नहीं तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारी ज़हनियत को समझता हूँ। बांगा आजकल बहुत दुनिया में मसीती। इंस्पेक्टर खट्टा मीठा इसका फैसला करो, ब्रेक पे जाना है मैंने। ओए आराम ना ध्यान नाल। खट्टा मीठा क्या? अच्छा नाज़रीन मैं फिर जल्दी फैसला करो। गाल छोड़ नमकीन करने मेरा तेरा ब्लड प्रेशर का मसला है। आए तेरा मैं शुगर भी दावत करना सबर कर। शट अप। एक मिनट क्यों बाइक को जो है वो गलत इस्तेमाल करते हो? जो भी इवेंट होता है क्यों निकल आते हो सड़कों के ऊपर? गलत इस्तेमाल करते हैं जी। ये बाइक बनाई इसीलिए कि मजे ले, मजे। आए बुड्ढी खुसरी मजे ले, मजे क्यों ना ले? रन जनानिया जी शट अप के लिए निक्के बच्चे यहाँ पे मत मारे ना, कोल्ड ड्रिंक पिए। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मत मारे, इधर वाला फरिश्ता मेरा तंग हो रहा है। हाँ तो मैं बेफिक्र रहो, तुम्हारा सर खुला कर दूंगा। सर खुला कर दो। मैं जी मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद और मजीद इंशाल्लाह गपशप जारी रहेगी। 14 अगस्त और जश्न आज़ादी मुबारक हो आपको। जी एक मरतबा फिर कहता हूँ खुशामदीद। 14 अगस्त बड़े फिट माहौल में मनाई जा रही है और क्योंकि मुदस्सिर को आज हमने बुलाया हुआ है, इनके टैलेंटेड बच्चे जो हैं अब आपके सामने मुजाहरा करेंगे अपने टैलेंट का। तो बिस्मिल्लाह जी स्टार्ट लें। नेक्स्ट वन जी। गॉड माइंड ब्लोइंग कमाल की एफर्ट जी। ओह फैबुलस, आउटस्टैंडिंग। क्या बात है लड़के, क्या बात है। फैबुलस। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड जी। ओ खैर ये वैरायटी है बीच में। ओह ग्रेट। वेरी गुड फैबुलस। अच्छा बड़ी एनर्जी है इनमें, एक दो करने के बाद तो बंदा रह जाता है, लेकिन फैबुलस, इट्स आउटस्टैंडिंग जी। अभी तो इसमें स्प्रिंट आ रहे हैं इनमें। अच्छा वेरी गुड यार, वेरी गुड, एक्सीलेंट टेम्परामेंट है यार, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच मुदस्सिर की सारी टीम ने कमाल कर दिया जी।
मुदस्सिर कैसे सिखाते हो यार इतना टेम्परामेंट और इतना ये हौसला? हमसे तो दोस्त पेंटिंग लगती है, हालांकि मैं रेगुलर जिम करने वाला बना हूँ। क्या टेम्परामेंट होता है इसका? देखिए इसमें हमारी जो कोशिश है वो यही है कि हम बच्चे को जो है वो 4 ईयर से ले लें हम, मतलब छोटे एज से जब बच्चा आते हैं जी, तो उसमें ये होता है कि स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। बात काटने हो रही है, जो मेरे जैसे हो जाएं, बड़े हो जाएं, तो वो 4 ईयर वाला चक्कर ना हो तो वो फिर क्या करें अगर वो ऐसा करना चाहें तो? वो सबसे पहले उसका वेट लूज़ होगा। अच्छा, मतलब मेरा वेट लूज होगा जो होगा ही नहीं, और नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? वेट पर याद होगा कि बड़ी बार मैंने आपसे चीज़ें पूछी भी हैं लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर सका। फूडी बंदा क्या करे खान से? मुझे ये बताइएगा कि गोल्ड मेडल ले लिया, नाम बना लिया, माशाल्लाह से आगे बढ़ना चाहती हैं मज़ीद, जो घर में ख़वातीन लड़कियां बैठी हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनको क्या मशवरा देंगी? मैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगी कि क्योंकि अक्सर होता है कि गर्ल्स को इसी वजह से नहीं पार्टिसिपेट करने देते किसी इवेंट्स में कि ये गर्ल्स है, मतलब कि कोई इवेंट इस तरह पार्टिसिपेट नहीं करने देते स्पेशल स्पोर्ट्स में। तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि उन लोगों को इस चीज़ में पार्टिसिपेट करने दें, उन लोगों को सपोर्ट करें। स्पेशल मैं उनके पेरेंट्स को कहती हूँ कि पेरेंट्स उन लोगों उन्हें बहुत ज़्यादा गाइड करें। मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह गर्ल्स में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि गर्ल्स अगर बॉयज़ एक चीज़ कर सकते हैं तो गर्ल्स के लिए कोई चीज़ करनी मुश्किल है। मुझे ये बताइएगा कि ये माहौल जो होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं घर वाले भी ठीक है कि माहौल नहीं मिलता, अच्छे लोग नहीं मिलते, और अच्छे कुछ मिलते हैं तो कुछ दिनों के लिए मिलता है। मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं ये, तो माहौल अच्छे का क्या डिपेंड होता है? क्योंकि मैंने तुम्हारा माशाल्लाह से जो काम देखा है, आउटस्टैंडिंग काम कर रहे हो तुम, तुम्हारी एकेडमी से लेकर हर जगह एक खुद इमोशनल टच बंदे हो कि कुछ करना चाहते हो, तो क्या कहोगे कि माहौल या सिखाने वालों को? देखिए माहौल जब जो कोच जो होता है ना, अगर कोच ज़्यादातर फोकस उस पर पॉजिटिव पे डाले ना तो माहौल वहाँ पर ठीक हो जाते हैं। मेन चीज़ ये होती है कि जब कोच जिस टाइम क्लास करवा रहा होता है तो वो क्लास गर्ल्स बॉयज़, अब मेरे अकेडमी तो उसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों है, मिक्स में क्लास करा, तो जो भी पेरेंट्स मेरे पास आते तो मैं उसको उसी टाइम बता देता हूँ कि मेरे क्लब में बाकायदा जो है गर्ल्स बॉयज़ दोनों मिक्स क्लास कर रहे होते हैं। तो कुछ पेरेंट्स मतलब सवाल उठा लेते कि सर अगर कुछ पेरेंट्स सवाल उठा लेते हैं कि अगर गर्ल्स को आप अकेले में टाइम दे रहे, पर्सनल टाइम दे रहे, तो मैं उसको इसलिए बाउंड कर देता हूँ, मैं उसको ये बता देता हूँ कि नो, अगर गर्ल्स को हम बाहर ना निकाले तो इस माशरे में कैसे हम वो अपने स्टैंड ले सकेगी, वो कैसे कर सकेंगे? वैसे भी हमारी एक बड़ी तादाद है जिसमें हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियाँ हैं, और कोशिश करेंगे अगर इस्लामी टच को लेकर आएंगे तो अल्लाह को हाजिर नाजिर रखेंगे तो अपनी घर में भी बैठी हुई हैं, किसी के ऊपर नज़र रखते वक्त थोड़ा सा आप जो है कुतराएँगे। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मुझे पहले तो ये बताएँ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बड़े गुमसुम नज़र आ रहे हैं। आज इतना प्यारा माहौल है, 14 अगस्त का जश्न आज़ादी मनाई जा रही है, बच्चा खुश है। आपके क्या इंजेक्शन नहीं बिके या कोई पेशेंट नहीं आया? आपको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। इतनी मनूस किस्म की आप मुबारक दे रहे हैं, जोशीले अंदाज से दें। कुछ दास्तानें होती हैं, आप कहेंगे अल्लाह माफ़ करे, आज ये ना कहिएगा कि 14 अगस्त को भी आपकी बीवी भाग गई थी। तेरा कहानियाँ मैं सुन चुका हूँ। मेरा कुछ ऐसे ही सीन है। आज फिर हमारी कोई भाभी भागी हैं। मेरे खामोश रहने की वजह भी यही है। ओए, अच्छा। अगर ये 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, 1947 को, बिल्कुल जी मैंने भी यही कहा है, बकवास नहीं की मैंने। 14 अगस्त 1947 ही कहा है मैंने। आप मुझ पे गुस्सा क्यों होते हैं? मुझे आपने मेरे से पंगा क्यों लिया? आप सवाल करें। अच्छा, मैं फिर किसी और से बात कर लूँ? नहीं, मुझसे आप सवाल करें तो आप सवाल करें। अच्छा चले, मेरा आपसे सवाल है कि क्या मसला है आपको? पहले ये बताएं, मुंह क्यों सूजा हुआ है आपका? बस कुछ जुड़ी हुई यादें थी। किसके साथ? किसके साथ हो सकती हैं? अच्छा, बीवी के साथ। कितने नंबर वाली? वो बस चौथा नंबर था उसका। वो नीचे से चौथा, ऊपर से चौथा? मोहम्मद अली जिन्ना साहब अगर 1947 को पाकिस्तान नहीं बनाते तो आज मैं कामयाब हो जाता। कैसे? ये बहुत अच्छा सवाल किया, आपको सुनना पड़ेगा। जी मेहरबानी शॉर्ट कीजिएगा, ऑडियंस को बोर नहीं करना हमने, जल्दी बता दें। जब आजकल के जो बच्चे व्हीलिंग करते हैं, इनको क्या पता व्हीलिंग का? अच्छा, एक टाइम होता था आप व्हीलिंग करते थे? जी मैं करता था। और कौन करता था? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अच्छा, आप मुझसे मुखातिब हैं। आपके दौर में मोटरसाइकिल थे? जी। अच्छा, मेरा 1 to 5 होता था और बाकायदा जो मेरा फ्रंट वाला 1 to 5? डॉक्टर साहब बस करें, किस दौर की बात है? 1 to 5 तो अभी 10 साल पहले आए हैं। सर मैं उस वक्त भी, आपको मैं कैसे समझाऊँ? आप तो एक नॉलेज सच बात बताएं, समझाने की आपको जो लिख के दिया होता है आप वो चीज़ करते हैं। अच्छा बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी क्या हुआ? तो ये था कि मैं उस दौर में व्हीलिंग करता था। एक दफ़ा ऐसा हुआ, आजकल के तो बच्चे व्हीलिंग उठा
आई और झटका मार के नीचे गिरा दिया। ये कोई व्हीलिंग थोड़ी होती है। मैं अपने टाइम में जब व्हील उठाता था तो कभी मरी उतारा अगला व्हील, और कभी जोन सा ना कहीं और निकल गया, कभी यहाँ से मरी उतारते थे। ऐसा ही होता था, बिल्कुल ऐसा ही होता मरी रोड से मरी। हाँ, एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैंने व्हील उठाया। अच्छा। और जब मैंने व्हील रखने लगा तो आगे पुलिस वाले खड़े थे, मुझसे पूछे कि ये क्या बकवास कर रहा है तू। मैंने कहा जी ये बकवास नहीं कर रहा, सारी दुनिया करती है, 14 अगस्त का दिन है। कहते हैं बकवास ना कर, आज 15 अगस्त है। व्हीलिंग उठाते उठाते वो मुझे समझ नहीं लगी। अच्छा, सारी रात ऐसा ही हुआ। आपने इंतहा कर दी फेंकने की। मैं समझता था आप छोटे फेंकू हैं, आप महा किस्म के फेंकू हैं। मुदस्सिर कह रहा है कि कैसे लोग बिठाएंगे आपने। मुदस्सिर मजबूरी है हमारी यार, देखो कितना बड़ा पाकिस्तान के 2 नाम बैठे हैं और आप उनके सामने। मैं तो समझ रहा था जिस तरीके से उन्होंने 15 अगस्त के बताया, तो मैं सोचा ये व्हीलिंग उठा के तो इंडिया पहुंच गया। हाँ, इंडिया तो नहीं पहुंच गया, ऐसा तो नहीं था। ये आप जानबूझ के उनको मेरे मुखालिफ कर रहे हैं। मुझे तो वो बंदा पहले से अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसने बंदे तैयार किए हुए इतने, ना उनकी हड्डी टूटती है, ना उनका कभी कोई गुर्दा बाहर आया, कभी कुछ होता है। मेरे तो किस काम की थी ना। ये बंदा तो मेरे साथ। आप चाहते हैं लोगों की हड्डियां टूटे? सर सी बात है, ऐसा बंदा वो होना चाहिए पुलिस वाला, जैसे हड्डियां तोड़ता है वो मेरे पास आएंगे, मेरा इलाज होगा। ये तो मेरा क्लिनिक बंद कराएगा। अच्छा, मतलब तुम्हारे क्लिनिक के लिए लोग हड्डियां बजवाएं? जो मर्जी करें, मैंने तो अपना दाल रोटी कमाना है ना, तो मैं अपनी बात पूरी करने दे मुझे। अच्छा, आप ना हर बार जो एक भाभी ले आते हैं, आप 4 नंबर वाली भाभी, कब खत्म होगी ये? एक दास्तान है। आप फिर ऐसी जगह पे आप सवाल करते हैं तो फिर करना तो पड़ता है, जवाब होना पड़ता है। वाकया मुख्तसर सुनाए हमें, भाभी भागे कैसे थी? भाग गई थी ना? लाहौर का वाकया है। अच्छा, लाहौर मीनार पाकिस्तान का नहीं, लाहौर में कहीं और होगा। अच्छा। मीनार पाकिस्तान में नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, डेफिनेटली वही की बात है। तो मीनार पाकिस्तान के भाभी को घुमाने लेके गए आप? यार मेरी सुन ले। अच्छा यार तू सुना दे, जल्दी बुलाओ, जल्दी बोलो मुझे ना जैसे तू सुन के आया। अच्छा चले बोले। तो ये सीन हुआ, मौसम बहुत प्यारा था, हल्की हल्की बारिश थी। लाहौर में वैसे भी रौनक शौनक लगी रहती थी। मेरी खाला ने मुझे वहाँ पे दावत दी थी, सारे अपनी दावत पे थे और मैं उधर था। उधर जवानी थी ना, किधर था यार? पार्क में था। चले ठीक है। तो पार्क में जब मैंने ऐसे अचानक ऐसे देखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी जिंदगी पलट गई। क्यों, क्या गधा खड़ा था वहाँ पे? जिंदगी कैसे पलटी? जल्दी बोलें। जाहिर सी बात है, जवानी की उम्र में जब एक हसीन लड़की पे उम्र नजर पड़े तो फिर लगता है आपको कि प्यार हो गया। आपकी चौथी शादी होगी, 14 अगस्त में परेशान की क्या होने? पहली नज़र में कौन सा प्यार हो गया? पहली नज़र में मैंने तो सोच लिया था, मैंने कहा मेरी ये बीवी बनेगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, उनको स्कूल लेके जाएगी, बेचारी कितने काम करेगी। अच्छा, वो खुद ही सारा कुछ करेगी, आपने कुछ नहीं करना? देखिए, माँ का दर्जा किस लिए दिया गया अच्छा, है? आप जल्दी करें डॉक्टर साहब, आप बोर बहुत करते हैं, आप जल्दी बात क्यों नहीं करते? तो ऐसे ही करते करते गुफ्तगू की तो उस वक्त स्प्राइट का बहुत दौर छाया हुआ था। तो जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, उनकी भी नज़र पड़ी, फिर हम बस। ये देखें, आपकी बीवी आ गई है। मेरे दिल में ऐसा दर्द है कि मैं तुमको ही चाहती हूँ। हेलो, नेशनल टीवी है, आराम से बैठ जाओ यहाँ पे और आराम से बैठ के बात करनी है तुमने, ठीक है? 14 अगस्त का दिन हम मना रहे हैं और इधर आराम से बैठ जाओ। डॉक्टर साहब को तंग भी नहीं करना। उनकी 14वीं बीवी तक तो मैं सुन चुका हूँ, मुझे लगता है 15वीं तुम बन जाओगी। आराम से बैठ जाओ। आराम से तमीज से, आराम से बैठ जाओ नहीं करो। बबली नाम है मेरा। अच्छा बबली, बैठ जाओ आराम से। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका जो मसला है वो भी मैं ठीक कर लूँगा। मैं कैसी लग रही हूँ देखें? मैं पता है क्यों खुश हूँ जी? आज 14 अगस्त है ना, इसलिए। तो 14 अगस्त में तुम्हें क्या खुशी मिल रही है? मुझे ये खुशी मिली, यकीन जानो, जब मुझे सबसे अच्छी चीज़ पता है डॉक्टर साहब क्या लगती है? जब ना मोटरसाइकिल वाले सिलेंसर काट के करते हैं ना, यार क्या बेवकूफ़ी हो तुम, बेवकूफ़ी हो या बेवकूफ़ हो मुझे नहीं पता लेकिन आराम से बैठ जाओ। वो क्यों, मज़े की बात है, शोर आता है, कान खराब होते हैं। What's so amazing? असल में वो सिलेंसर जो पीछे से पाटा होता है ना, उसको मैं बहुत इंजॉय करता हूं। पाटा होता है? और क्या मैंने कहा? पाटा होता है, कोई सही उर्दू इस्तेमाल करो। फटा होता है। हाँ, फटा होता है, ये ठीक है, चलो। और यकीन जाने, बास तो यामे वाले बीच में से बांसुरी निकाल के जब चलाती है, सो स्वीट बेबी। अच्छा बैठ जाओ, एक मिनट डॉक्टर साहब की स्टोरी सुनने दो। अरबी आराम से बैठ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। हाय अभी बैठ जाओ, 1 मिनट, मुझे डॉक्टर साहब की स्टोरी सुनने दो। बैठ जाओ वहाँ पे, उधर बैठो।
जी डॉक्टर साहब बताएं आप। नहीं, आपने ये इतनी अनायत क्यों की है? आप पहले इनसे बात कर लें। मैं बात। डॉक्टर साहब गुस्सा ना किया करें, आपको मैं मोहब्बत करता हूँ। मैं इधर ही हूँ, मैंने कहाँ जाना है? आप इनसे बात कर लें। डॉक्टर साहब अच्छा जल्दी से वाक़या सुनाएं। इनके मुंह पे जुगत नहीं करनी, आप पे नहीं करनी जुगत। कभी ये सिलेंसर निकाल रहा है, कभी डाल रहा है। इसको ये नहीं लग रहा कि उस सिलेंसर में जो बांसुरी डालते हैं ना, उसको लगाते हैं काला मोबाइल, कुछ जैसी इसकी शक्ल है, ऐसे प्रिक करके छुट्टे मार के बाहर आता है, ऐसे जिसके पीछे गिरता है ना। शट अप! मैंने तो यकीन जाने मलक साहब, जब रक्षे वाले किक मारते हैं ना, किक रक्षे वाले, मैं इतना एंजॉय करती हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। एक मिनट, अभी तुम अभी तंग कर रहे हो। मैं डॉक्टर साहब का वाक़या सुनना है, हमेशा से उनका वाक़या रह जाता है। बैठ जाओ, मैं वाक़या सुन लूँ फिर बात करते हैं। मैं सर पे खड़ी होती हूँ, जल्दी सुनाएगा। चलती सुनिए, चलें। अब मीनार पाकिस्तान है, आप और आपकी बीवी हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मोहब्बत हो रही है। एक तो पहले मैं इतना दुखी हूँ। रोइएगा मत, बहुत बुरे लगते हैं आप, कसम से मत रोइएगा। पहले से मजीद मनहूस होते हैं। मैं चला जाऊंगा ब्रेक पे या शो खत्म करने लगा हूँ। मैं बता रहा हूँ, मैं इनसे मैसेज, आप क्यों तंग करती हैं डॉक्टर साहब को? बैठ जाएं, आप बैठ जाएं। मैं डॉक्टर साहब के पास अभी नहीं आई, मैं बड़ा अरसा इनके पास नर्स भी रही हूँ। अच्छा, बस मैं छोटी सी बात पे चली गई इनसे। किस बात पे? डॉक्टर साहब ना मेरे पे डोरे डालते थे। इसको भी नहीं छोड़ा आपने? मैं नहीं करता हूँ ऐसा, ये इल्जाम लगा रहा मुझ पे। इसलिए एक दिन मेरे क्लिनिक पे आना, जितनी ये बातें कर रहा है, कभी सिलेंसर निकाल रहा, डाल रहा, इसके मेदे में दर्द हो जाला, और इसलिए मेरे पाँव भी पकड़ ले उस वक्त। अभी मैं कह रहा हूँ, मेरी इज्जत का ख्याल। आप इसकी फिर गोली ना दीजिएगा, इसको कोई टैबलेट ऐसी ना दीजिएगा। नहीं देता। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं? मैंने उसे किधर बुलाया है? वो खुद आया। आप टैबलेट, मैं किधर टैबलेट दे रहा हूँ? अच्छा एक मिनट, मुझे बात करने दो बबली से, प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे। हाय मलक, कैसे हो? अच्छा मैं ठीक हूँ, मुझे बात करने दो प्लीज। सो स्वीट। अच्छा बात करने दो। एंगेजमेंट कब करोगे मेरे साथ? शो के बात करता हूँ बस, मुझे। और लाइव बोलो ना, अपने मम्मा पापा से कहो, देखो अपनी बहू देख ले जरा। अच्छा प्लीज मलिक, मलिक प्लीज, प्लीज मलिक, नॉटी मलिक, प्लीज मलिक। मैं मुकम्मल मलिक वो है यार, क्या हो गया? वो है मलिक। अच्छा वो नीचे से उनको कैब पकड़ाओ, कैब पकड़ाओ। एक मिनट, अब आप बबली नहीं छेड़ोगे, ठीक है? अब मुझे बाकी है। चलिए डॉक्टर साहब बताएं। अब कुछ सुनाने के लिए रहा है, मेरी हालत देखे, कुछ ऐसे ही हुआ है मेरे साथ भी, बस हो गया। आप वाकई नहीं सुना रहे? सुना रहा हूँ ना। अच्छा सुनाएं। वो हसीन यादें पल थी। अच्छा तो हम दोनों साथ मिले, हाय गुफ्तगू की, सारी बातें हुई हमारी आधा पौना घंटा। हम दोनों ने थाल ली, हमने मन्नत मांगी, हमने कसम खाई कि हम मीनार पाकिस्तान पे जाएंगे, ऊपर चढ़ जाएंगे। अच्छा उधर चढ़ के वहाँ पे अपनी मोहब्बत का दिया लगाएंगे, दिया जलाएंगे। अच्छा डन। लगाना जलाना एक ही बात होती है ना। हाय अल्लाह, कब जलाएंगे, कब लगाएंगे? अभी तुम मुझे कह रहे हो मंगनी मेरे साथ कर रहे हो और उसको फिर तुम तंग कर रहे हो। तन्हाई तो जारी रखनी है मलक, तू मुकर जाए, ये भी भगवा दूं। अच्छा अच्छा कह रही हो मलक, तेन लबड़ा नहीं, जितने पंगे तू मेरे लेना है मनु ये भगवा से, चुप करके बैठ। मलक साहब मैं ये कह रहा था कि दिया लगाने की कसम खाई हमने। अच्छा। तो जवानी में तो मैं ठीक था, फिट था, लेकिन उन दिनों व्हीलिंग थी, कभी कभी गिर जाता था, मेरी पाँव में थोड़ी सी मोच थी, तो उन्होंने हमने देसी घी खाया करे ना। एक मिनट बबली रुक जाओ, आखिरी टाइम लगा हुआ है मुझे। हमने कसम खाई मीनार पाकिस्तान पे चढ़ने की, पाँव की वजह से हम दोनों ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। जैसे ही मैं थोड़ा स्लो हो गया, पाँव में थोड़ी सी मोच थी, तकलीफ थी, वो तो वहाँ पहुँच गई। तो मैं हमारी भाभी ना जीने बेकार भाग गई और ये किस्सा खत्म हुआ और मैं दोबारा मैसेज कर। मेरी बात सुने, पहुंचने तो दे मुझे ऊपर। अच्छा इतना लंबा मीनार पाकिस्तान है, शो का टाइम कम है। मैं पहुंचा ऊपर तो मैंने कहा चलें, वो पहली हवा शवा लगा लगी। जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ पे पहली नज़र मेरी पड़ी तो अच्छा उसके हाथ में दिया था, खुशी के मारे मेरे आंसू गिर पड़े। अच्छा कि ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी प्यार है। अच्छा आज मुझे मेरी ज़िंदगी मिल गई, चौथा प्यार आपका आखिरी प्यार होगा। लेकिन जैसे ही मैं, मेरी बात तो सुन लेना। अच्छा सुनाएं। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया, एक और दिया हाथ आ गया। अच्छा लाहौर का लड़का था। अच्छा दिल तो मेरा बड़ा चाहा कि उसका गला दबा दूं, लेकिन लाहौर ही था, खाता पीता था। अच्छा नहीं कर पाया। वही सीढ़ियाँ मायूसी की तरफ नीचे उतरा। मैंने कहा छलांग लगा दिया आपने। नहीं। क्यों छलांग नहीं लगाई?
अल्लाह और मौका देगा। अच्छा अच्छा, जिंदगी में चांस ठीक होगा, अल्लाह डॉक्टर मौका- साहब आप मौका लेना। डॉक्टर साहब मैं बबली डॉक्टर साहब बबली। अच्छा एक मिनट जी, मैं आना चाहूँगा अपने मेहमानों की तरफ। आखिरी मैसेज लूँगा, मुदस्सिर मुझे बताएं कि जो घर में बैठे लोग हैं आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ सोशल मीडिया पे आपका पेज है, ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आपको? देखिए पेज जो है मुदस्सिर कंग फू अंगारा जिम्नास्टिक अकेडमी का बाकी हमारा पेज है। और मैं यहाँ पर भी बाकी ये पैगाम भी देना चाहूँगा कि मेरे पास ओल्ड में मतलब कि बाकी पेरेंट्स आते हैं, वो भी क्लास कर रहे होते हैं जो वेट लूज़ करने के लिए आते हैं, और यंग में भी हमारे पास आते हैं, छोटे किड्स में भी हमारे पास आते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पाकिस्तान बाकी डिपार्टमेंट से हमारे बच्चे बाकी प्ले कर रहे हैं। और सबसे ख़ुसूसी जो पैगाम है वो मेरा ये है कि अक्सर बच्चे हमारे पास आते हैं तो गुर्बत की वजह से वो पीछे मतलब मिस कर जाते हैं। तो मैं उनको एक पैगाम दूंगा कि वो बाकी हमारे पास आ सकते हैं, वो फ्री ऑफ कास्ट बाकी गेम कर सकते हैं, और मुल्क पाकिस्तान के लिए वो अगर लड़ना चाहे तो वो मुल्क पाकिस्तान के नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर हमारे लड़के आप तक पहुँचेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे जी, जो लड़कियाँ हैं एक तो बर्दाश्त कैसे करें इस चीज़ को, स्टेप कैसे लें? अब जो है ना माँ बाप के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते, फिर माशरे के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है, शादियों के प्रॉब्लम आ जाता है कि ये क्या हुआ, एथलीट है, फिजिकल ट्रेनिंग है, मतलब मुश्किल होती है बहुत ज़्यादा। तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही चीज़ देना चाहूँगा, अगर उनके साथ पेरेंट्स की सपोर्ट हुई तो वो मतलब कि पार्टिसिपेट कर पेरेंट्स को भी कुछ बोल दें ताकि वो सपोर्ट करें उन्हें। मैं उनको यही पैगाम दूंगी कि वो मज़ीद अपने मतलब कि गर्ल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस गेम में पार्टिसिपेट करें। जी, तो तकरीबन आज का हमारा शो ख़त्म ही होता है। और थैंक यू सो मच जी ऑडियंस, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। आप देखते हैं, कोशिश होती है रोज़ टीवी की कि आपको एक अच्छे से अच्छा एंटरटेनमेंट भरा कुछ मैसेजों के साथ, पैगामों के साथ हम मैसेज कन्वे कर सकें। नज़ीर बकार 14 अगस्त आज है, शायद गुजर जाए और अगले साल आए। ये जो आज हमने नगमे सुने ना पूरा दिन, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, ये वतन तुम्हारा है हम हैं पास, ये वतन हमारा है हम हैं पासबां इसके। तो ये जो वतन हमारा है, ये मलक हमारा है, यसीन मलक हमारा है और हम है पासबां आपके मलिक। साथ लेके जाइए, शो ख़त्म कर गाड़ी में लेके जाइए। ये वतन हमारा है हम हैं पासबां इसके, तो हमें पासबान बन के दिखाना है इसका। कोशिश करें इंडिविजुअल, आप जहाँ कहीं भी हैं एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाएं, एक अच्छी नौकरी कर लें, जहाँ कहीं भी हैं मुल्क पाकिस्तान का, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो बार्बर हो, हर शख्स इस नीयत के साथ काम करे कि मैंने अपने घर के साथ साथ मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करनी है। तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान भी उस अजीम लाइन में खड़ा होगा, उस अजीम मुल्कों की लाइन में खड़ा होगा जिनको दुनिया पूजेगी, जिनको दुनिया सराएगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई कुछ लोगों के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद, जश्न आज़ादी मुबारक।